तो दोस्तों कैसे हो सारे। आज हम लोग करेंगे द वर्ल्ड ऑफ नंबर, गणिता मंजारी का वर्ल्ड ऑफ नंबर की लास्ट एक्सरसाइज आज पढ़ेंगे। चलो सीखते हैं इसको आसान भाषा में, बिना देरी के साथ शुरू करते हैं। ये सारा हमने आगे पढ़ चुके हैं कि ये टर्मिनेटिंग क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या है। तो जिन्होंने पहले के वीडियो नहीं देखे वो ज़रूर देखो क्या है, ठीक है। पहली बात, पहले क्वेश्चन में बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है कि नहीं, ठीक है। 3/50 टर्मिनेटिंग है कि नहीं। अब हम लोग ऐसे सिर मत करके बैठना, और आप अगर आप डिवाइड करके देखोगे तो टाइम लगेगा कि नहीं, 50/3 लगेगा ना टाइम। तो इसका हमने एक तरीका सीखा था। क्या तरीका सीखा था कि अगर डिनोमिनेटर इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m, 2 की पावर m और 5 की पावर n में हो, 2 की पावर m और 5 की पावर n इस फॉर्म में, ओनली 2 की पावर में, ओनली 5 की पावर में, तो ये क्या हो जाएगा, ये सारे केसेस में ये क्या हो जाएगा आपके पास, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, टर्मिनेटिंग। क्या जाएगा बेटा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा, ठीक है। इसको छोड़ के कुछ भी हुआ तो नॉन टर्मिनेटिंग, अगर इसके साथ कुछ लग गया तो ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होगा, ठीक है। तो वैसा केस बन जाएगा। अब देखते हैं, जैसे ये 3/50 है, तो पहली बात अगर आप इसको 50 को खोलोगे तो ये क्या बनेगा, 2, 25, 5 और 5। तो इसको देख के हमें पता लग गया, क्या पता लग गया बेटा, कि 5 हमारे पास 2 बार है और 2 एक बार है। तो 3, 2 1 टाइम है, 5 2 टाइम्स है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 2 और 5 हो गए इसमें फैक्टर, तो ये क्या हो गया बेटा, टर्मिनेटिंग हो गया। पहली बात ये क्या हो गया, तो इसका आंसर तो क्या होगा, टर्मिनेटिंग हो गया। पर इसने बोला कि इसका आंसर भी निकाल दो बेटा, ठीक है। तो टर्मिनेटिंग, और हम सीख के आए हैं अगर 2 और 5 से, जैसे ये 10 है, ठीक है। वैसे ये सीधा ही मैं आपको अगर बताऊं तो आप सीधा भी बता सकते हो, 3/50 है, इंटू 2 करोगे, नीचे 2 किया तो ऊपर भी 2 करना पड़ेगा, 3 2 6/100, तो ये क्या आ जाएगा, 0.06 हो जाएगा। ऐसे भी सोच सकते हो, और इसको और कैसे सोच सकते हैं, और ऐसे भी सोच सकते हैं, जैसे मैंने ये बनाया था। क्या बनाया था, 3/2 की पावर 1 है और 5 की पावर 2 है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई डाला, एक बार 2 और कर दिया, एक बार 2 इधर कर दिया, यहाँ पे तो 3 2 6 हो गया। यहाँ पे 2 की पावर कितनी होगी, एक इधर है, 2 की पावर एक इधर है, तो ये क्या होगा, 2 की पावर 2 हो गया, 5 की पावर 2 हो गया। तो 6 × 2 × 5 की पावर क्या हो गया, 2 हो गया। तो वही हो गया 6/100 जो हमने यहाँ पे बनाया था, ठीक है। तो पहले पार्ट का तो आंसर मैंने ऐसे आपको बता दिया। अब रह गया 2/9, ठीक है। अब ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, इसको देखते हैं, यहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो बेटा ये देखो ध्यान से, सेकंड है आपके पास, ये 2/9 है। क्या ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। अब ये बेटा 2 हो गया, 3 की पावर 2 हो गया, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग। पर ये रिपीटिंग है कि नहीं ये देखना पड़ेगा, आप इसको डिवाइड कर लो। सबसे पहली बात, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग क्यों है, क्योंकि इसमें 2 की पावर m और 5 की पावर n नहीं है। अगर 2 की पावर n और 5 की पावर n नहीं है, अदर देन 2, 5 और 2 × 5 में है अगर, तो ये क्या हो जाता है, अगर ये सारा आपके पास नहीं है तो ये क्या बन जाएगा बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब प्योर रेकरिंग बन जाता है। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, और ये उसमें भी कौन सी टाइप है, प्योर रेकरिंग है। क्या है, प्योर रेकरिंग। अच्छा, प्योर रेकरिंग का मतलब मैं आपको समझाता हूँ। अगर पॉइंट के बाद 7 के साथ बार शुरू हो जाए, जैसे 9/2, 9 0 का 0 हो जाएगा, 2 पॉइंट, ठीक है, 9 दूनी 18 हो जाएगा, फिर 2, फिर 9 दूनी 18, तो ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता जाएगा, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, 0.2 की बार हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर। तो ये इस तरह से आपको करना है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये तो बेटा तुम मान के चलो, अगर सीबीएसई में ये क्लास 10th का क्वेश्चन है, ठीक है, तो क्लास 10th में तो ये हमेशा 3 मार्क्स का आता है। तो बेटा मैं ये लिख के देने को तैयार हूँ कि 9th क्लास के बच्चे को, बाकी जज साहब भी कह रहे हैं कि 9th क्लास के बच्चे को ये क्वेश्चन 100% आएगा, 100% आना ही आना बेटा, ये इस क्वेश्चन है। ठीक है, फिर करते हैं ये क्वेश्चन। तो करना कैसे है, बिना देरी के साथ शुरू करते हैं। आपको करना है √5 को रैशनल, ठीक है, इरेशनल करना है। तो पहले मान ले, अब देखो ये सीधी सी गेम है, पहले हम इसको मान के चलेंगे कि ये रैशनल है। लेट √5 इज रैशनल। बेटा अगर ये रैशनल है तो इसको, ठीक है, पहले मैं रैशनल मान लिया, फिर हम चलाएंगे कि ये रैशनल की जो परिभाषा है उस पर आएगा नहीं। जब नहीं आएगा तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। ऐसा करते हैं, थोड़ा छोटा छोटा सा लिखते हैं, है ना, साफ साफ सा। इसमें थोड़ा सा साफ साफ लिखेंगे ताकि एक पेज पे मैं आपको समझा पाऊँ। ठीक है, समझ गए? तो इसको एक पे करना ज़रूरी है ताकि मैं आपको हर चीज़ बता पाऊँ। तो ऐसा करते हैं, ये इस तरह से लाइन लगाते हैं, ठीक है। तो लेट √5 इज रैशनल, लेट √5 इज रैशनल। AC का बटन, ठीक है, चल रहा है। लेट √5 इज रैशनल। हाँ जी बेटा, अगर ये रैशनल है तो मैं इसको किस फॉर्म में लिख सकता हूँ, ये आपको पता ही है। रैशनल को हम लिखते थे P/Q फॉर्म में, ठीक है। तो अगर ये रैशनल है तो इसको हम P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं। वेयर P एंड Q आर को प्राइम, वेयर P एंड Q आर को प्राइम। अच्छा, ये लाइन का कोई और मतलब निकल सकता है को प्राइम। अगर काफ़ी बच्चों को नहीं समझ आया तो हम क्या करें, तो हम उसके लिए भी एक लगाते हैं स्कीम, आर को प्राइम। अगर ये को प्राइम है तो दे हैव, ये लिखा जाएगा दे हैव नो कॉमन फैक्टर, दे हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, दे हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। इसके कॉमन फैक्टर तो होंगे पर दे हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। कैसे, जैसे एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे मैंने 5 और 3 लिया, ठीक है, 5 3 लिया। अब जरूरी नहीं है कि ये, अब इन दोनों केस में ये दोनों प्राइम है, आप एक इवन नंबर भी ले सकते हो, 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर। तो इसमें भी 5 को क्या ले, 5 × 1 4 × 1, तो ये को प्राइम है, ठीक है। केस ऐसा भी बन सकता है दोनों प्राइम हो, जरूरी नहीं है, क्योंकि 5 × 1 3 × 1 दोनों का कॉमन फैक्टर क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। तो ये ऐसे बोलेंगे दे हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, इनका 1 को छोड़ के और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। ये हमने ये सोच लिया, इसी लाइन में आंसर छुपा हुआ, ध्यान से आगे आपको देखना, ठीक है। फिर करेंगे बेटा स्क्वेयरिंग बोथ साइड। क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। बेटा स्क्वेयरिंग बोथ साइड करोगे तो क्या होगा, √5 का स्क्वेयर हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, P का स्क्वेयर हो जाएगा, और इधर Q का स्क्वेयर हो जाएगा, ठीक है। तो √5 का अगर जब स्क्वेयर करोगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, 5 = P²/Q² हो जाएगा कि नहीं। अब इसको कर देंगे बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो P² क्या लिखा जाएगा, 5Q², P² = 5Q², ठीक है। अब बेटा ये मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। अगर ये मल्टीप्लाई नीचे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिवाइड। सो P² इज डिविजिबल बाय 5, P² इज डिविजिबल बाय 5, ठीक है। अगर P² 5 से डिवाइड हो रहा है, अब मेरी बात सुनो, अगर 5 का स्क्वेयर 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 का स्क्वेयर क्या होता है, 25। अगर 25 5 से डिवाइड हो रहा है तो क्या 5 5 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, होगा ना, ये भी हो जाएगा डिवाइड, ये भी हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही अगर P² 5 से डिवाइड हो रहा है, सो P इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। P भी किससे डिवाइड हो जाएगा बेटा, P इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5,
इतनी बात आई मेरी समझ। p भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। अब आगे की बात समझें, अगर जो p है वो 5 से डिवाइड हो रहा है, अगर कोई चीज़ फुली डिविजिबल है, कंप्लीटली डिविजिबल, तो रिमाइंडर क्या होगा? 0। देखो अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अब तुम्हें ये नंबर तो पता नहीं, ठीक है, क्योंकि ये नहीं नंबर पता, तो मैं ऐसे मान लो, अगर ये नहीं पता यहाँ पे कोई और वेरिएबल मान लेता हूँ, m मान लेता हूँ, तो मैंने पढ़ा हुआ है डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, पढ़ा है कि नहीं? तो जो p है, p ये क्या होगा? डिविडेंड हो गया, वो किसके इक्वल होगा? डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट, तो 5 इंटू एम प्लस रिमाइंडर 0, तो p इक्वल टू क्या हो गया? 5m हो गया। p इक्वल टू क्या हो गया बेटा? 5m हो गया। समझ गए? ये एक मैंने आसान सी भाषा में आपको समझाया, p इज इक्वल टू 5m, ठीक है। और यहाँ पे ये थोड़ा सा हटा देते हैं, ये p स्क्वेयर इज इक्वल टू 5q स्क्वेयर था, ये एक रिजल्ट मुझे चाहिए होगा, ठीक है, तो मैं ये रिजल्ट को 1 बना के रख लेता हूँ, ठीक है। होप आप सभी को ये बातें इतनी समझ आ गई होंगी, ठीक। तो ये मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ क्योंकि अब इसकी ज़रूरत नहीं है, मैंने ये आपको सारा समझा दिया, ठीक है। अब इसके बाद बेटा ध्यान से देखना, अब हम फिर से करेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड। क्या करेंगे बेटा? स्क्वेयरिंग बोथ साइड। बेटा जब हम स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा? अब फिर p का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे और 5m का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो p का स्क्वायर क्या हो जाएगा? p स्क्वायर हो जाएगा। 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 25m का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे? पुट फर्स्ट। क्या करेंगे बेटा? पुट फर्स्ट। अब पहला क्या है आपके पास? अब मैं p स्क्वायर की जगह क्या लिख सकता हूँ? 5q स्क्वायर। क्या लिख सकता हूँ? 5q स्क्वायर। p स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? 5q स्क्वायर इज इक्वल टू 25m का स्क्वायर, 25m का स्क्वायर। अब ये क्या आ जाएगा? 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, तो q स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 5m स्क्वायर। q स्क्वायर इज इक्वल टू 5m का स्क्वायर। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या हो रहा है बेटा? मल्टीप्लाई। नीचे क्या आ जाएगा? डिवाइड। सो q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। q स्क्वायर किससे डिविजिबल हो गया? बाय 5। बेटा अगर q स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है, q स्क्वायर किससे डिवाइड हो रहा है? 5 से। अगर q स्क्वायर 5 से हो रहा है, जैसे यहाँ पे p स्क्वायर डिविजिबल बाय 5 है, सो q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है, q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। अब तो ऐसा माना जा सकता है कि p अगर 5 से डिवाइड हो रहा है और q भी हमारा 5 से डिवाइड हो रहा है, तो p और q के कॉमन फैक्टर हो गए, क्या हो गए? 5 हो गए। सो p एंड q हैव कॉमन फैक्टर 5, हैव कॉमन फैक्टर 5। क्या ये बात आपको सही लग रही है? मुझे तो सही नहीं लग रही, क्योंकि मैंने एक मास्टर स्ट्रोक बनाया था। क्या बनाया था? दे हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। इनका 1 को छोड़ के कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता। पर यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे क्या होगा? 5 आ गया कॉमन फैक्टर। तो ये तो बात गलत नहीं होगी? गलत होगी ना। सो p एंड q हैव कॉमन फैक्टर, यहाँ पे तो 5 बन गया, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है। क्या हो गया? विच इज कॉन्ट्राडिक्शन। p एंड q हैव कॉमन फैक्टर 5, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन। ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, तो अवर सपोजिशन इज रॉन्ग, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, अवर सपोजिशन इज रॉन्ग, our supposition is wrong. So root 5 is irrational. Root 5 is irrational. तो रूट 5 क्या है? एक इरेशनल नंबर है। होप आप सभी को ये सारी बात समझ आ गई होगी, ठीक है। तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको ये सारा मैटर समझ आए, ठीक है। होप आप सभी को ये समझ भी आया होगा, ठीक। ये मान के चलो, ये यहाँ से क्वेश्चन शुरू हो रहा है, शायद वहाँ पे ना दिख रहा हो, तो मैंने इस वजह से इसको इधर रखा। एक बार आप देख लो, इतना मैं पानी पी लूँ, ध्यान से देखो एक बार बेटा। रूट 5 इरेशनल बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपको एग्जाम में दिख सकता है। ठीक है, देख ही लिया होगा। अब करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा बेटा। कन्वर्ट करना है
इनको फॉलोइंग डेसिमल इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू में, ठीक है। तो बड़े ही आसान क्वेश्चन है। तो पहला तो एकदम ईजी है, तो 12.6 है, ठीक है जी। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 126/10 ये लिखेंगे, और तो कुछ लिख नहीं सकते इसको। फिर ये क्या कौन से टेबल पे जाता है, 2 6 और 3 2 पंजे 10, तो 63/5 हो गया ये आपका आंसर। तो इसको बस आपको लिखना है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, ये है आपके पास 0.0120, यू कैन राइट इट 120, तो ऐसे ही लिख दिया। नीचे कितनी जीरो, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब कौन से टेबल पे जाएगा, 4 के टेबल पे चला जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4 25 पे 100 होता है, तो ये 2500 हो गया। फिर जाएगा 5 के टेबल पे, ठीक है। तो 5 5 6 के 30 हो जाएगा, 5 5 25, ये फिर हो जाएगा 2 3 6 250, तो 3/250 कितना हो जाएगा बेटा, 3/250। तो ये कुछ इस तरह के क्वेश्चंस हैं, ये वाले पहले दो हो गए हमारे। अब आगे क्या शुरू हो रहे हैं, बार वाले क्वेश्चन हो रहे हैं। तो बार वालों के लिए अलग थोड़ा सा तरीका है, ये एक तरीका नहीं है। तो पहले हम क्वेश्चन करते हैं थर्ड क्वेश्चन। देखो करने के बहुत तरीके हैं, कोई टीचर इसको ऐसे करवाता है 5 2 बार, कोई इसको तोड़ के, जैसे 3 + 0.052 के ऊपर बार है, पर मैं वैसे नहीं करवाऊंगा, मैं आपको सीधा ही करवाऊंगा, ठीक है। हम इसको ऐसे नहीं रखेंगे, हम सीधा ही इसको करेंगे। कैसे, इसको x को इसके इक्वल लेट कर लेंगे, 3.052 के ऊपर बार हो गई, ठीक है। अब कितने डिजिट के ऊपर बार है बेटा, 2 डिजिट के ऊपर बार है, तो मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड। बेटा मल्टीप्लाई किसके साथ करना पड़ेगा, बाय 100 ऑन बोथ साइड, 100 ऑन बोथ साइड। बेटा जब आप मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 100x, क्या आ जाएगा बेटा 100x। अब इसके बाद 3.052525252 चलता जा रहा है, ठीक है। अब आपको पॉइंट कितने डिजिट आगे लेके जाना है, पॉइंट यहाँ से खिसक के यहाँ पे 2 डिजिट आगे चला जाएगा। कितने डिजिट आगे चला जाएगा, ये आ गया 305.2, ठीक है। 252 के ऊपर बार आ जाएगा, 5252 चलता जाएगा, 5252 चलता जाएगा। तो यू कैन राइट इट एज 305.252 के ऊपर बार आ जाएगा। किसके ऊपर बार आ जाएगा बेटा, 52 रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 100x, क्या आ जाएगा बेटा 100x। और ये बेटा पहला है इक्वेशन, और ये क्या है दूसरा इक्वेशन है। ऑन सब्ट्रैक्टिंग 1 from 2, क्या लिखेंगे बेटा, ऑन सब्ट्रैक्टिंग 1 from 2, 1 from 2, क्लियर। जैसे बेटा आप 1 from 2 करोगे, 100 में से 100x में से 1x माइनस कर दोगे, तो आपके पास क्या बच जाएगा, ये 305.252 के ऊपर बार है। कितने के ऊपर बार है, 52 के ऊपर बार है। और यहाँ पे आपके पास क्या है, 3.052 के ऊपर बार है, ठीक है। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। बेटा जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे ये तो उड़ने लग जाएगा, क्लियर। तो ये क्या जाएगा, पॉइंट का 2 हो जाएगा, और 5 में से 3 जाएगा 2, 302.2, तो 100x में से 1x माइनस हो जाएगा, तो 99x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 99x। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 302.2/99। अब बेटा पॉइंट जब हटेगा, तो पॉइंट जब हटेगा तो नीचे क्या आ जाएगा, एक के बाद था पॉइंट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब क्या इसका कुछ ईजी टास्क हो सकता है, 2 15 11 और ये 445 हो जाएगा। तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, x की वैल्यू बेटा मेरे पास क्या आ गई, 1511/445 आ गई। तो आपको होप ये चीज़ समझ आ गया होगा। नहीं 445 नहीं, 2 चौके 8, 2 9 18, ये होगा 9, ठीक है, समझ गए। तो आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी, इतना है बेटा समझ, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर 1511/495, क्लियर। अब करते हैं, ये तो हमारा था तीसरा क्वेश्चन, अब करते हैं चौथा। तो अब चौथे की बारी है, तो फोर्थ को उठाते हैं। बस एक बार शुरू हो गया तो काम आपको समझ आना शुरू हो जाएगा। 1.235 के ऊपर बार है बेटा। अब किसके ऊपर बार है, 2 डिजिट के ऊपर बार है, तो मल्टीप्लाई बाय किसके साथ करेंगे, मैंने आपको सिखाया मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड, मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड। बेटा जब आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे, ये पहला इक्वेशन है,
जब आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे ये क्या जाएगा 100x हो जाएगा, क्या हो जाएगा 100x। तो 1.2353535 चलता जाएगा, ठीक है। तो पॉइंट अब यहाँ से खिसक के 2 डिजिट आगे चला जाएगा, कितने डिजिट आगे जाएगा बेटा 2 डिजिट आगे चला जाएगा। तो ये क्या जाएगा 123.53535 चलता जाएगा, ठीक है। और ये क्या जाएगा 100x, क्या जाएगा 100x। तो 100x तो ये हो जाएगा 123.535 के ऊपर बार आ जाएगा। अब किसके ऊपर बार आएगा 35 के ऊपर, ठीक है बेटा। ये हो गया आपका सेकंड, क्या हो गया सेकंड। ऑन सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, ऑन सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, 1 को 2 में से सब्ट्रैक्ट करना है। तो बेटा अब आपको क्या करना है 100, ये क्या है 1, तो 100x माइनस का 1x इक्वल टू, तो 123.535 के ऊपर बार है, कितने के ऊपर बार है 35 के ऊपर बार है। और यहाँ पे आपके पास किसके ऊपर बार है 1.235 के ऊपर बार है, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, ये इसको माइनस करोगे, ये उड़ जाएगा। तो 5 में से 2 जाएंगे तो बेटा क्या बचेगा 3 बचेगा आपके पास, 3 में से 1 जाएंगे 2 बचेगा, और ये 122 हो गया। तो 100x माइनस 1x, तो ये क्या जाएगा 99x इक्वल टू 122.3 है। तो x की वैल्यू बेटा क्या आ जाएगी 122, ये 99। बेटा जब ये पॉइंट हटेगा ना तो नीचे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। तो 1223/990, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर। होप आप सभी को ये भी क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आया होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। तो 5वां क्वेश्चन ये इजी है। अब बताओ मुझे कैसे पता लगेगा, क्योंकि ये प्योर रेकरिंग है। प्योर रेकरिंग क्या होता है, पॉइंट के बाद ही अगर आपके बार शुरू हो जाए तो प्योर रेकरिंग हो जाता है, ठीक है। इसको x के इक्वल लेट कर लिया, किसके इक्वल लेट कर लिया इक्वल x के। तो मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड, मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड। बेटा 100 ऑन बोथ साइड करें तो ये क्या होगा 100x हो जाएगा। और ये क्या चल रहा था आपके पास 0.232323 चलता जा रहा है। अब इसको मल्टीप्लाई किसके साथ करना है 100 के साथ। बेटा जब आप इसको 100 के साथ करोगे तो पॉइंट खिसक के यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है। तो 23.23 के ऊपर 2323 रिपीट होना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब कहने का मतलब क्या है कि 23.23 के ऊपर बार चढ़ जाएगा। और यहाँ पे क्या 100x है, तो ये आपका पहला हो गया, ये आपका दूसरा हो गया। बेटा ऑन सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, ऑन सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, 1 फ्रॉम 2, ठीक है। तो आगे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 100x माइनस का 1x, ठीक है। तो ये क्या अगर 23.23 के ऊपर बार है, और इधर क्या है 0.23 के ऊपर बार है, 0.23 के ऊपर बार है, ठीक है। तो ये तो कैंसिल होना शुरू हो गया, तो ये कितना बच गया 23 बच गया, कितना शुरू हो गया 23। 100x माइनस 1x 99x, तो x की वैल्यू क्या आ गई 23/99, x की वैल्यू क्या आ गई 23/99। होप आप सभी को ये भी क्वेश्चन अच्छे समझ आएगा, इजी है। अब बढ़ते हैं अपने 6th क्वेश्चन की तरफ। तो 6th क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, क्या है ये 2.05 के ऊपर बार है। तो इसको x के इक्वल लेट कर लिया, तो मल्टीप्लाई बाय किसके साथ करोगे, अब बार कितने डिजिट के ऊपर है 1 डिजिट के ऊपर बार है, तो मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड, मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड। बेटा जैसे ही आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे ये क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा। और ये 2.0555 चलता जा रहा है। इनटू अगर हम 10 करेंगे तो पॉइंट यहाँ से खिसक के यहाँ पहुँच जाएगा। तो बेटा ये क्या जाएगा 20.5 के ऊपर बार चढ़ जाएगा, ठीक है। 20.5 के ऊपर बार चढ़ गया तो ये 10x हो गया। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, हो गया कि नहीं। ऑन सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, ऑन सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, 1 फ्रॉम 2, ठीक है। तो 1 फ्रॉम 2 करेंगे तो 10x, ये आगे कुछ नहीं मतलब 1x है, तो 10x माइनस का 1x, तो 20.5 के ऊपर बार है, मतलब 55555555 चलता जा रहा है। और नीचे क्या है ये था ना, ये अब ये उठाते हैं
2.05555555 चलता जा रहा है, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। अब 5 माइनस 0 5 हो जाएगा, और ये 10 में से 2 जाएगा, ये 8 हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, ठीक है। तो 18.5 कितना हो गया बेटा, 18.5। और यहाँ पे क्या बच गया तुम्हारे पास, 9x। 9x इक्वल टू 18.5, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 185 पॉइंट, ये 9 है, नीचे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्या ये एक ही टेबल पे जाते हैं, हाँ। 5 दिए 15, फिर 5 दिए 15, 5 18 पे 90, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 33/18 आ गई। x की वैल्यू बेटा क्या आ गई, 5 दिए 15, 1 मिनट यहाँ पे गलत हो गया, 5 सत्ते 35, ठीक है। तो 37/18 आपका आंसर हो गया, ठीक है। होप आप सभी को ये 6 तक समझ आया होगा। आया समझ बेटा सभी को, ठीक है। अभी हमने किया 6th क्वेश्चन, 37/18 इसका क्या आ गया बेटा, आंसर आ गया। अब एक बार आप ये क्वेश्चन ट्राई करो 7th वाला। वीडियो को पॉज करके मैं 1 मिनट पानी पी लेता हूँ। 2.125 के ऊपर बार है बेटा, फटाफट करने की कोशिश करो इसको बेटा, एक ट्राई तो बनता है, जल्दी। मुझे नहीं पता था भाई, मेरी इतनी स्लाइड्स भी नहीं है जितना ये क्वेश्चन इतना लंबा चला गया। चलो कोई बात नहीं, करना तो पड़ेगा ही हमें। तो मल्टीप्लाई बाय बेटा क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय कितने डिजिट के ऊपर बार है जी, 1 डिजिट के ऊपर बार है। तो मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड लिख देंगे, 10 ऑन बोथ साइड। बेटा अगर 10 ऑन बोथ साइड करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 10x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा। अब ये क्या 2.12555 चलता जा रहा है, तो पॉइंट जब हटेगा बेटा तो यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा। कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा, 1 डिजिट आगे पहुँच जाएगा, तो 21.25 के ऊपर बार हो जाएगा। ये क्या हो गया बेटा, 10x हो गया। ठीक है जी, इतना समझ आ रहा है। ये पहला मान लेते हैं, दूसरा मान लेते हैं, फिर से सब्ट्रैक्ट करना शुरू करते हैं। ऑन सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, ठीक है। तो 10x ये आगे कुछ नहीं है, मतलब 1x है, तो 10x माइनस का 1x इज इक्वल टू 21.255555 चलता जा रहा है, ठीक है। उसमें से क्या माइनस करना है, 2.125555 चलता जा रहा है, ये भी कटता जाएगा, ठीक है। तो इसमें से इसको माइनस करते हैं ना, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा। तो 5 में से 2 जाएंगे तो क्या बच जाएगा बेटा, 3 बचेगा। 2 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा, 1 बचेगा। फिर 21 में से 19 हो जाएगा, तो ये 10x माइनस 1x, ये 9x हो गया, तो 19.13 हो गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 19.13/9 हो गया। तो ये क्या हो गया, 1913 पॉइंट हटेगा बेटा। जैसे ही पॉइंट हटेगा नीचे क्या आ जाएंगी, 2 जीरोस आ जाएंगे। नीचे क्या आएंगी, 2 जीरोस आ जाएंगी। 19.13 था तो नीचे क्या आ गई, 2 जीरो, तो 1913/900। ये हो गया आपका आंसर। होप आप सभी को ये भी क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आया होगा। ये हुआ 7th। अब बढ़ते हैं, अरे यार फिर से करना पड़ेगा, अभी और स्लाइडें ही नहीं इसकी ख़त्म हो रही। चलो एक बार कॉपी पेस्ट कर लेते हैं इसको यहाँ से, और अगले पे पेस्ट मारते हैं यहाँ पे। तो हमारा 7th हो गया। अब हम करेंगे 8th क्वेश्चन। हम कैसे कर सकते हैं, तो 3.125 के ऊपर 12। अब क्वेश्चन वैसे ही नहीं दिख रहा, 2.125 के ऊपर 12 सी, अब 3.125 के ऊपर 12 तो होगा वैसे ही, आप सभी को पता ही है। मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड, मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड, ठीक है। 10 ऑन बोथ साइड करोगे, ये x के इक्वल लिख लिया हमने, तो ये क्या हो जाएगा, 10x इक्वल टू 3.12555 चलता जा रहा है। हमने देखा ना यहाँ पे, तो हर में हमने किया था ये चीज़ करके देखा है ना, हाँ यहाँ भी मैंने बताया। बस ठीक है, मैंने बताया हुआ हर जगह पे, बस मुझे यही देखना था कि ये चीज़ें मैंने आपको बताई हैं कि नहीं, ठीक है। तो ये चलता जा रहा है। अब पॉइंट 10 की वजह से खिसक के 1 डिजिट आगे जाएगा। कितने डिजिट आगे जाएगा, 1 डिजिट आगे चला जाएगा। तो ये क्या जाएगा बेटा, 10x इक्वल टू 31.25 क्या हो जाएगा, 5 के ऊपर बार आ जाएगा। किसके ऊपर बार आ जाएगा बेटा, 5 के ऊपर क्या आ जाएगा, बार आ जाएगा। तो ये पहला हो जाएगा और ये दूसरा हो जाएगा। ऑन सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, ऑन सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2,
1 फ्रॉम 2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, तो फिर से एक लाइन लगा देते हैं, ठीक है। तो ये 10x है और ये आगे क्या है 1x है, तो 10x माइनस का 1x इक्वल टू 31.25 के ऊपर बार है, 5 5 5 5 5 5 चलता जा रहा है, और ये क्या होगा 3.125555 चलता जा रहा है, ठीक है। तो 5 5 5 उड़ता जाएगा 5 में से 2 जाएगा 3, 2 में से 1 जाएगा 1, अब 31 में से 3 जाएगा अगर तो 28 बच जाएगा, ठीक है। और ये कितना बन गया 9x, तो 9x इक्वल टू 28.13, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 28.13, पॉइंट जब हटेगा बेटा यहाँ से, जब ये पॉइंट हट जाएगा, पॉइंट हटते ही नीचे क्या आ जाएंगी 2 जीरोस आ जाएंगी, तो ये हो गया इसका आंसर 28,2813/900, ठीक है। होप आप सभी को ये भी क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आया होगा। अब लास्ट क्वेश्चन हमारा बचा है, ठीक है। तो मैंने आपको शायद पहले भी काफ़ी बार बताया होगा, जितने के डिजिट के ऊपर बार आती है उतने 9 आते हैं, उतने क्या आते हैं 9 आते हैं। पॉइंट के बाद जितने डिजिट के ऊपर बार नहीं आती उतनी क्या आती हैं जीरोस आती हैं, उतनी क्या आती हैं जीरोस, आप देख सकते हो हर में। पॉइंट के बाद जिसके ऊपर बार है उतने 9, पॉइंट के बाद जितने के ऊपर बार नहीं है उतनी जीरोस, आप देख सकते हो हर में, देख सकते हो ये पैटर्न। देखो यहाँ पर भी एक 9 और एक 0 आना चाहिए, एक 9 और एक 0, और भी दिखा देते हैं आपको। अब इसमें 2 के ऊपर बार है और ये 9 नहीं, ये प्योर रेकरिंग है, प्योर रेकरिंग है बेटा। ये प्योर रेकरिंग पता लग गया ना कौन सा होता है, प्योर रेकरिंग वो नंबर होता है जिसके में पॉइंट के बाद ही बार शुरू हो जाता है, ठीक। तो ये मिक्स्ड रेकरिंग है, पॉइंट के बाद बार नहीं है, 2 डिजिट के ऊपर बार है तो उतने 9 लग गए, और जितने के ऊपर बार नहीं है उतनी जीरो से लग जाएंगे, तो ये हो गया, ठीक है। ठीक है, तो अभी एक लास्ट क्वेश्चन हमारा रह गया, तो एक स्लाइड और ऐड करते हैं, और ये रहा हमारे पास हमारा 9th क्वेश्चन। तो 9th क्वेश्चन हमारे पास क्या है 2.16 x इक्वल टू 2.1625 के ऊपर बार है बेटा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई बाय किसके साथ करेंगे, मल्टीप्लाई बाय कितने, एक, कितनी जीरो से लगाओगे 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो ये क्या आ जाएगा 1 2 3 4 x इक्वल टू 2.1625, फिर 1625 1625, ये चीज़ें चलती जाएंगी। अगर ये चीज़ें चलती जा रही हैं और आप इसको मल्टीप्लाई बाय किसके साथ करोगे 1 2 3 4 के साथ, तो आपका आंसर जो होगा, तो पॉइंट यहाँ से खिसक के इतने डिजिट आगे चला जाएगा, ठीक है। तो ये क्या जाएगा 1 2 3 4 x इक्वल टू 21625.1625, तो ये रिपीट होने लग गया, तो इसके ऊपर क्या आ गया बाहर आ गया, ठीक है। तो ये पहला हो गया और ये दूसरा हो गया। ऑन सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, 1 फ्रॉम 2, ठीक है। अब यहाँ से ऐसे कर देते हैं, फिर ऐसे चला देते हैं, नहीं ये नहीं लाइन लगाएंगे, ठीक है। तो टाइम पास, लो जी लो, फिर एक लाइन लगा देते हैं यहाँ से। आगे क्या करना हमें, जब बेटा हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या है 1 क्या है 10,000 है, 10,000 में से 10,000 में से हमें क्या माइनस करना 1x माइनस करना, ठीक है जी। यहाँ पे हमें क्या माइनस करना 21625.1625, और इसके ऊपर बार है, और दूसरी क्या चीज़ है 2.1625 के ऊपर बार है, ठीक है। अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है, जैसे ही आपको ये सब्ट्रैक्ट करना है तो ये तो उड़ता जाएगा, ठीक है। ये अगर उड़ता जाएगा तो 5 में से 2 जाएगा, 3 बच जाएगा, तो ये 2 1 6 2 3, तो ये क्या हो जाएगा, ये 10,000 में से अगर 1 माइनस हो जाएगा तो कितना बच जाएगा 9,999 रुपये बचेंगे, इक्वल टू 21623, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 21623 अपॉन 1 2 3
4, ठीक है। तो ये आंसर आपके पास हो गया। क्लियर? अपना एक नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा। कह रहा है लोकेट करना नंबर लाइन पे। बेटा सबसे पहले इसको आपको एक सिंपल फॉर्म में बना लो ताकि आप इसको रिप्रेजेंट कर पाओ, नहीं तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन सा आपको क्रिएट करेगा। तो इसको क्या लिख सकते हो, 532 बाई क्या लिख सकते हो, 1000 लिख सकते हो कि नहीं? ठीक है। क्या ये कटिंग हो जाएगा 2 के टेबल पे? हाँ जी हो जाएगा। 2 2 जा 4 हो जाएगा, ठीक है। 2 6 12 हो जाएगा, और आपके बाद 2 6 जा 12, और ये हो जाएगा। कटिंग अब खतरनाक करते हैं, तो ये हो जाएगा फिर से 2 के टेबल पे, 2 1 जा 2, 250। तो 133 बाई 250 हो गया, 133 बाई 250 हो गया, ठीक है। अब ऐसा करते हैं, एक लाइन बना लिया मैंने, चलो जी एक लाइन बना लेते हैं, ठीक है। अब इस पे मुझे रिप्रेजेंट करना है इस चीज़ को, क्लियर। तो यहाँ पे मैं लगा ले, ये नहीं, तो हमारे पास ये है। तो पहले ये 0 पे कर दिया मैंने, ठीक है, ये 0 हो गया, और यहाँ पे कर दिया मैंने 1, ठीक है। मुझे पता है इसका आंसर 1 से छोटा होगा। मेरे को कैसे पता लगा इसका आंसर 0 से बड़ा होगा, 1 से छोटा होगा? क्योंकि ये डिनोमिनेटर बड़ा है और न्यूमरेटर छोटा है, ठीक है। तो उसके बाद मैं ऐसे करता हूँ, इसको 0/250 लिख सकता हूँ, इसको 1 को ऐसे लिख सकता हूँ 250/250, वही बात बनेगी। अब ऐसा करता हूँ, मुझे बनाना है 133, कितना बनाना है बेटा? 133 बनाना है। तो ये हो जाएगा पहला, आप ले सकते हो 0 और ये 250 है, 10 का गैप कर देते हैं, 10 डिस्टेंस बनाने हैं, 250 के मुझे 10 डिस्टेंस बनाने हैं। तो मैं कितने कितने का गैप ले लेता हूँ? 25 का गैप ले लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 25/250, उसके बाद मैं लिख लूँगा 50/250, 50/250, फिर 75/250 लिख लिया मैंने। उसके बाद क्या आएगा? 100/250, यही आएगा। 100 के बाद क्या आएगा? 125/250, 10 डिस्टेंस बनाने हैं। 125 के बाद क्या आएगा? 150/250, उसके बाद क्या आएगा? 175/250, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा? 200/250, फिर आएगा आपके पास 225/250, और आखिरी में आ जाएगा फिर 250/250। और मुझे देख के पता लग रहा है मुझे 133 तक जाना है, तो 125 से ज़्यादा, और इसके बीच में क्या होगा? 137 पॉइंट कुछ होगा, तो उससे हल्का सा पीछे, तो ये पॉइंट रहा होगा, ये पॉइंट रहा होगा कौन सा? 133/250। क्लियर? तो आप होप इतना समझ आया होगा। अब करते हैं अपना नेक्स्ट, इसका जो पार्ट करना, ठीक है। तो एक स्लाइड मुझे ऐड ऑन करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास क्या है, ये 1.15 है। पहले इसको ना मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा सिंपल फॉर्म में, जैसा हमने लोगों ने पढ़ा। 1.15 के ऊपर बार है ना, तो आप इसको मल्टीप्लाई पे वही लिखोगे, 10 ऑन बोथ साइड मल्टीप्लाई। चलो यार लिख के दिखा देते हैं, वैसे सीधा भी कर दोगे पर उससे क्लैरिटी नहीं आएगा मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि इसको पहले पी वाई को फॉर्म में 10 ऑन बोथ साइड। जैसे ही आप 10 ऑन बोथ साइड करोगे तो इसको क्या लिख सकते हो? 10x, 1.15 चलता जा रहा है, एग्जैक्ट ना आपको ऐसे ही पता लगेगा। तो 10x ये क्या हो जाएगा? 1.1 खिसक के आगे चला जाएगा, 10 की वजह से एक डिजिट आगे जाएगा, 11.5 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें से इसको क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना, आप सभी को पता ही है। तो ये क्या आ जाएगा? 9x, 11.555 चलता जा रहा है ना, तो इसका मतलब क्या? 11.5 के ऊपर बार हो गया। तो ये क्या है? 5555 चलता जा रहा है, इसमें से किसको माइनस करना है? ये पहले को, और इसको जब माइनस करोगे तो ये क्या है? 1.15555 चलता जा रहा है, ठीक है। तो ये कट जाएगा, और 5 - 1 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो ये 4 हो गया, ये हो गया 10.4। तो x कितना हो गया? 1049 पॉइंट जब हटेगा, जैसे ही बेटा ये पॉइंट हटेगा, पॉइंट हटते ही नीचे क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 52/45 आ जाएगा, 52/45। अब इसको बना देना हमने 52/45। अब बेटा ध्यान से अगर देखो तो 52/45 क्या होता है? मेरा आंसर 1 से ज़्यादा होगा,
45 का डबल, 1 से बड़ा होगा आंसर, 2 से छोटा होगा, पहली बात। अगर मैं इसको 0 मान के चलूँ और यहाँ पे अगर मैं 1 मान के चलता हूँ और तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा। पहली बात तो मैंने आंसर नोट कर लिया। अब इसके बाद इसको लिख देता हूँ 0/45, इसको लिख देता हूँ 45/45, ठीक है। अब मुझे कहाँ तक पहुँचना है, ठीक है, तो यहाँ पे 45 चल रहा है, तो मैं ऐसा क्या 5-5 का गैप चलाते हैं फिर, ठीक है। 45 के 10 बनाने, 10 नहीं 9 बनाएंगे, वो ऑटोमेटिकली 10 बन जाएगा। तो ये 1/45 है, उसके बाद क्या आ जाएगा 50/45, क्या होगा 50/45, 50/45 के बाद क्या होगा 55/45। वैसे आ तो गया आंसर हमारा 50, तो ये क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा बेटा 60/45, 65/45, 70/45, 75/45, 80/45, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ अभी के लिए। 85/45, 90/45, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्लियर। तो हमने ऐसे बनाया, तो इसके भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्योंकि इसकी 9 की बन जाएगी प्लेसिंग, ठीक है। तो आप इसको क्या करोगे, इसके 9 की डिविजन्स होंगी, ठीक है, तभी होगा ना ये 9। टेबल पे भी सेट आना चाहिए, उससे इजी रहेगा आपको। 10 से 4.5 के हिसाब से बनाना पड़ता तो वो अजीब सा हो जाता। तो इसमें क्या आ जाएगा 52, 52 कहाँ है मेरे पास, ये रहा, ये रहा, ठीक है। तो ये क्या आ गया 52/45, क्लियर, समझ गए। तो होप आप सभी को ये सारा समझ आया होगा। आगे करते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो फाइंड 6 रैशनल नंबर, फाइंड क्या करना है 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3/4। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या निकालना है, 3/4 के बीच में 6 रैशनल नंबर। ये तो बहुत ही ईजी है, 3/4 आप 10 कर दो इधर, 10 कर दो इधर, 10 का दम 30/10। अरे ये तो इससे इजी क्या होगा, गंभीर समस्या नहीं है ये, यही तो सबसे इजी है। 4 10/10, ये क्या गया 40/10। मैं बेटा इसमें एक बात बता दूं, यहाँ पे अगर मैं 45 की 10 डिवीजन बनाता तो वो 4.5 आता, ठीक है। तो 4.5 वाली थोड़ी सी मुश्किल हो जाती मुझे कैलकुलेट करनी, हो तो जाता, तो इसलिए मैंने 45/9 करके इसकी इतनी डिविजन्स बनाई हैं, ठीक है। तो आगे हमारा ये चल रहा था, तो ये 30/10 हो गया और ये क्या गया आपके पास 40/10 हो गया, क्या हो गया 40/10। तो ये 30/10 है और ये 45/10 है, तो इसके बीच में रैशनल नंबर कितने होंगे, आप जितने मर्जी निकाल लो। वैसे तो हमें यहाँ से 9 रैशनल नंबर मिलेंगे। तो 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10, 36, कितने निकालने हैं हमें, 6 निकालने हैं। 1 2 3 4 5 6, चलो जी इतना बहुत है, बाकी वो अपने आप करेगा। अगला है आपके पास ये 6, चलो जी इसको भी उधर ही लेके चलते हैं फिर नेक्स्ट स्लाइड को। पहले हमारा ये पेंडिंग है ना 6th, पहले हम 6th करते हैं। वैसे 6th और 7th इकट्ठी हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि ये ना हो पाए। तो 6th और 7th आई थिंक हमें सीधे ही कर लेने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है। बेटा 6 नंबर क्या है, फाइंड 2/5 और 3/5 के बीच में कितने रैशनल नंबर निकालने हैं बेटा, 5। कितने निकालने हैं 5। तो मल्टीप्लाई बाय 10 कर लेते हैं, इसको भी मल्टीप्लाई बाय 10, इधर भी मल्टीप्लाई बाय 10, इधर भी मल्टीप्लाई बाय 10। तो ये 20/50 हो गया, ये क्या होगा 30/50 हो गया। अब निकालते रहो, बेस सेम करते जाना, बस निकालते जाना, जितने पूछता उतने निकालो। 1/6 और 2/5, इसको फिर बेस सेम करना है। यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे ये हो जाएगा 30, तो यहाँ पे 5 कर लेते हैं, फिर यहाँ पे 5 कर लेते हैं, तो 5 1 = 5। यहाँ पे क्या कर लेते हैं बेटा 6, तो वही सेम यहाँ पे 6 2 = 12, 6 5 = 30। तो इसके बीच में कितने निकालना है, 5 निकालना, निकल जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा इसके बीच में 6/30, 7/30, 8/30, 9/30, 10/30, कितने हो गए 5 हो गए। 1 2
3 4 5, इसमें कितने निकालने थे 5, 21/50, 22/50, 23/50, 24/25/50, 26/50, तो कितने निकालने थे 5, 1 2 1 2 3 4 5, चलो 6 निकाल दिए हम लोगों ने तो, ठीक है। नेक्स्ट, इससे अब ये इजी है, ठीक है ना, अंधेरा चला गया है। x/3 + x/5 = 16/15, इससे इजी तो क्या ही होंगे। 5 और 3 का एलसीएम कितना होगा 15 होगा, ये पता नहीं क्यों डाला। 3 को 15 से डिवाइड करो क्या होगा 5, 5 × x 5x हो जाएगा। 5 को 15 से डिवाइड करोगे 3, 3 × x 3x = 16/15। 5 और 3 कितना हो गया 8x/15 = 16/15, ठीक है। तो ये हो गया कैंसिल, तो 8x = क्या आ गया 16 आ गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई, x की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। होप आप सभी को ये बात मेरी पूरी समझ आई होगी। ये है 8th क्वेश्चन, ठीक है। 9th क्वेश्चन कह रहा है लेट a एंड b आर 2 नॉन जीरो रैशनल नंबर, 2 नॉन जीरो हैं, क्योंकि अगर ये जीरो हो गया तो ये तो 1/0 इन्फाइनाइट की तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो आपको विदाउट असाइनिंग एनी न्यूमेरिकल वैल्यू डिटरमाइन वेदर ए बी इज पॉजिटिव और नेगेटिव, जस्टिफाई योर आंसर। a + 1/b = 0, ठीक है जी। अरे देखो ऐसी शक्ल हो रही होगी अब तो, क्योंकि इजी क्वेश्चन आ रहे हैं। b यहाँ पे क्या गया, इसका एलसीएम लोगे बेटा, ऊपर भी मल्टीप्लाई करोगे b × a हो जाएगा, प्लस b को b से डिवाइड किया 1, 1 × 1 = 0। यहाँ से देखने में पता लग रहा है कि ये ba + 1 = क्या होगा 0, ba मतलब ab + 1 = 0, तो ab = क्या गया -1, क्या गया -1। तो ab की वैल्यू क्या होगी, ab की वैल्यू पूछ रहा था, सो ab इज नेगेटिव, ab इज नेगेटिव, ठीक है। 10th, सबसे पहले इसको खत्म करते हैं बेटा। ये जो क्वेश्चन है ना, आई थिंक सबसे अलग क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है ये। एक बार आप इसको पढ़ो, सच में कह रहा हूं, ये बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है। सच में क्वेश्चन देखते ऐसी शक्ल हो जाएगी जैसी इसमें, ठीक है। तो कह रहा है ए रैशनल नंबर, एक एक लाइन से मतलब है बेटा यहाँ पे। ए रैशनल नंबर है, ठीक है, रैशनल नंबर p/q फॉर्म में, हैज़ ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, क्या है उसकी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, हुज लास्ट नॉन जीरो डिजिट अक्कर इन द फोर्थ डेसिमल प्लेस, शो दैट ए नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p10/4 वेयर p इज एन इंटीजर। अब मेरी बात सुनो, कह रहा है p एक नंबर है डिवाइड बाय 10⁴, इसका जो आंसर आएगा पॉइंट के बाद कितने डिजिट आएंगे 1 2 3 4। ये तो वैसे हमें पता था कि जितनी पावर होती है यहाँ पे उतने पॉइंट के बाद उतने डिजिट आएंगे, पर उसकी कुछ वर्डिंग है वो सुनते हैं हम ध्यान से, फिर से ध्यान से सुनते हैं। कह रहा है लास्ट नॉन जीरो डिजिट अक्कर इन द फोर्थ प्लेस, ठीक है। तो यहाँ पे जो चौथी प्लेस पे डिजिट आएगा ना, ये जीरो नहीं होगा, क्या नहीं होगा, जीरो नहीं होगा, जीरो छोड़ के कोई भी डिजिट होगा, ठीक है। p इज एन इंटीजर इज नॉट डिविजिबल बाय 10, और p जो नंबर है ना वो 10 से नहीं डिवाइड होगा। अच्छा, 10 से डिवाइड होने वालों की खासियत क्या होती है कि उसका जो लास्ट डिजिट है वो क्या होता है, जीरो होता है। 10 से कोई नंबर डिवाइड हो तो उसका लास्ट डिजिट हमेशा क्या होगा, जीरो होगा कि नहीं। जैसे 10 20 30 40 50, तो इसका मतलब उसका लास्ट डिजिट क्या होता है, जीरो होता है। ये लाइन में ही आंसर छुपा है। कह रहा है p इज़ नॉट डिविजिबल बाय 10, अगर इस तो p के जो लास्ट डिजिट हो सकते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, जीरो तो हो नहीं सकता। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 तक हो सकता है, ठीक है। 7 हो सकता है, 8 हो सकता है और 9 हो सकता है। तो ये वाले डिजिट्स में से कोई भी डिजिट हो सकता है। तो हम अलग अलग केस बनाते हैं और समझते हैं, ठीक है। व्हेन p इज ए मल्टीपल ऑफ 2, p अगर मल्टीपल ऑफ 2 निकले, पहला केस, तो ये केस 1 बनाया हम लोगों ने, ठीक है। अगर p इज ए मल्टीपल ऑफ 2, मल्टीपल ऑफ 2 इसमें कौन कौन सा है, एक ये पर इतने डिजिट को वो कवर कर गया, ठीक है।
अगर p मल्टीपल ऑफ 2 है, एग्जाम्पल जैसे मैंने ऊपर 4 रख लिया, नाउ 10 की पावर 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 5 की पावर, क्योंकि 4 हो गया ये, क्योंकि 2 इंटू 5 क्या होता है, 10 होता है, तो 4 2 की पावर 4 हो गया, 5 की पावर 4 हो गया कि नहीं। तो 4 की जब कटिंग करोगे, 4 इज इटसेल्फ, ये जब इसके साथ कटिंग होगा, 4 को क्या लिख सकते हो, 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2, और ये 2 की पावर 2 है और ये 2 की पावर 4 है, तो कटिंग करके 1/2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 4 बच जाएगा कि नहीं। तो वो कह रहा है इज इट नेसेसरी दैट द डिनोमिनेटर ऑफ दिस ए रैशनल नंबर व्हेन रिटन इन द लोवेस्ट फॉर्म इज डिविजिबल बाय 2 की पावर 4 और 5 की पावर 4। ठीक है, तो इस केस में हमें दिख रहा है कि डिविजिबल किसके साथ हो रहा है, 5 की पावर 4 से। सो इन दिस केस डिविजिबल बाय 5 का पावर 4 इज डिविजिबल बाय 5 का पावर 4। ये एक केस मैंने बनाया, अभी इसका सेकंड केस बनाता हूँ। तो इससे पहले मुझे एक बार और केसेस लेने। केस 2, अब p अपॉन 10 की पावर जो 4 है, अब हमने 2 वाला तो देख लिया, व्हेन p इज मल्टीपल ऑफ 5, व्हेन p इज मल्टीपल ऑफ 5, और मल्टीपल ऑफ 5 का मतलब क्या है, 5 का यही तो रूल है कि 5 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो, लास्ट डिजिट 5 ही आएगा। एग्जाम्पल यहाँ पे कर लेते हैं 5 अपॉन 10 की पावर 4। सो अगेन यू कैन राइट इट एज 5 इंटू 2 इंटू 5 की पावर 4। तो 5 अपॉन 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4, तो ये बेटा आपको क्या देगा, 1 अपॉन ये कट के 5 की पावर 3 हो जाएगा। तो ये क्या जाएगा, 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये डिविजिबल किसके साथ हो रहा है, 2 की पावर 4 से। सो डिविजिबल बाय 2 का पावर 4। तो पहले केस में हमने देखा किससे डिवाइड हो रहा था, 5 का पावर 4 से, और अब किससे डिवाइड हो रहा है, 2 का पावर 4 से। केस थर्ड, p अपॉन 10 की पावर 4 में p, अब लेंगे केस थर्ड, व्हेन p इज नाइदर ए मल्टीपल ऑफ 2, व्हेन p इज नाइदर ए मल्टीपल ऑफ 2, ना वो 2 का मल्टीपल हो और नॉर मल्टीपल ऑफ 5, ना ही ये 5 का मल्टीपल हो। ठीक है, जैसे मैं 7 ले लेता हूँ ना, 7 2 से डिवाइड होता है ना 5 से डिवाइड, तो अगेन यू कैन राइट इट एज 7 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4। तो इसमें तो दोनों ही बच गया, सो इट इज डिविजिबल बाय 2 का पावर 4 इंटू 5 का पावर 4। तो हमने ये देखा, या तो 2 की पावर 4 से डिविजिबल हो रहा है, या 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4 से डिविजिबल हो रहा है, और क्या है बड़ा, हम 5 के कह रहे हैं इज इट नेसेसरी दैट द डिनोमिनेटर इज डिविजिबल व्हेन रिटन इन द लोवेस्ट फॉर्म इज डिविजिबल बाय 2 का पावर 4 और 5 का पावर 4। यस इट इज नेसेसरी in this case divisible by 2 का पावर 4, ये भी सही है, डिविजिबल बाय 5 का पावर 4, ये भी सही है, डिविजिबल बाय 2 इंटू 5 का पावर 4, ये भी सही है। ठीक है, तो ये तीनों के साथ डिविजिबल होना चाहिए। तो ये बना आपका क्वेश्चन। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये यहाँ से अब चीज़ें आसान होनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है,
चलो, विदाउट परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन, बिना लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म किए आपको ये बताना है डिटरमाइन वेदर द डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग। ये तो हम आपको पहले ही सिखा के हैं 18/125। अगर पिछली वीडियोस नहीं देखे तो आप उन वीडियोस को जरूर देखें। 12125 कैन बी रिटन एज 5 का पावर 3, ये आप सभी को पता है। अच्छा, तो टर्मिनेटिंग कब होता है? टर्मिनेटिंग ये तब होता है जैसा कि हम देख के आए हैं, इफ डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ, डिनोमिनेटर अगर किस फॉर्म में हो, इन द फॉर्म ऑफ क्या, 2 की पावर m, 5 की पावर n, या 2 इंटू 5 की पावर 2m और 5n, ये सारे चलेंगे। ठीक है, 2 की पावर m ये भी चलेगा, 5 की पावर n ये भी चलेगा, ये भी चलेगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात इसमें अब क्या आ गया, 5 की पावर में आ गया आंसर। सो ये टर्मिनेटिंग हो गया। क्या हो गया? टर्मिनेटिंग हो गया पहली बात। अब आगे क्या पूछ रहा है, इफ इट टर्मिनेट स्टेट द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। तो आपको ये याद रखना है, एक और चीज बता दूं आपको, टर्मिनेट आफ्टर हाउ मेनी डेसिमल प्लेस, हाउ मेनी डेसिमल प्लेस। तो इसका आंसर मैं क्या लिखूंगा, तो पॉइंट के बाद, जैसे आपके पास 2 की पावर है, ठीक है, मान 2 की पावर और 5 की पावर, या 2 इंटू 5 में, 2 और 5 में जो भी मैक्सिमम पावर, ठीक है, देन उतनी डेसिमल प्लेस लग जाएंगे। यार बस मेरे को ये समझाना नहीं आ रहा है, मैक्सिमम पावर इज इक्वल टू डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन को इसके साथ मैं कर देता हूँ। जैसे इसमें है, कह रहा है डिनोमिनेटर कोई भी नंबर है ऊपर, नीचे 2 की पावर 3 और 5 की पावर है। ठीक है, तो मैं यहीं पे बता देता हूँ मैं कहना क्या चाहता हूँ, तो वहाँ पे मैं ऑटोमेटिकली, यहाँ पे 5 की पावर 1 है। ठीक है, तो ये कितने पॉइंट, हाउ मेनी डेसिमल विल इट डेसिमल एक्सपेंशन एक्सप्लेन योर आंसर। अब ये 2 और 5 में से मैक्सिमम पावर कितनी है, 3। कितनी है, 3। तो पॉइंट इट टर्मिनेट आफ्टर, मैं भी समझाता भी हूँ ये क्यों हो रहा है, आफ्टर 3 डेसिमल प्लेस, आफ्टर 3 डेसिमल प्लेस। अच्छा, ऐसा हो क्यों रहा है ये भी समझना जरूरी है, क्योंकि जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, ये 5 की पावर 1 है, आप 5 की पावर 2 से ऊपर कर दो, नीचे कर दो, कर दिया, तो ये क्या हो गया, p इंटू 5 की पावर 2, 5 की पावर 2 25 हो गया। नीचे क्या हो गया, 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर, ये पहले क्या है 1 है, और मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। तो p इंटू 25 अपॉन 2 इंटू 5 का पावर पूरे का क्या हो गया, 3 हो गया। और 2 इंटू 5 की पावर से मेरे पास क्या बनता है, एक 10 बनता है, और 10 की पावर 3 हो गया। तो p इंटू 25 अपॉन 1000। अब बस आपको पता ही लग गया, तो नीचे 1000 है, तो पॉइंट के बाद कितनी डेसिमल प्लेस लगेंगी, 3 डेसिमल प्लेस। आगे कोई नंबर होगा और उसके पीछे 3 डेसिमल प्लेस। वैसे ही यहाँ पे है, इसमें 2 और 5 में, अब यहाँ पे 2 है नहीं, बना दें 2, बना देते हैं। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 125 को अच्छा, तो यहाँ पे बताता हूँ पहले, आप भी कहोगे भी कैसे सर। ठीक है, चलो, तो मैं 18 5 की पावर 3 इंटू 1 लिख सकता हूँ कि नहीं, आप कहोगे सर हाँ। अब बताना, 2 की पावर 0 लिख दूँ, एनीथिंग पावर 0 आंसर 1 होता है। अब क्या होगी, मैक्सिमम पावर कितनी है, 5 और 2 में से मैक्सिमम पावर 3 है। तो पॉइंट टर्मिनेट आफ्टर हाउ मेनी डेसिमल प्लेस, आफ्टर 3 डेसिमल प्लेस, आफ्टर 3 डेसिमल प्लेस। ठीक है, रीजन में लिख देना टर्मिनेट मैक्सिमम पावर ऑफ 2 और 5, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा, डेसिमल प्लेस के बराबर आ जाएगा। ठीक है, होप आप सभी को ये यहाँ तक समझ आया समझ। आगे करें फिर, काफ़ी नज़दीक पहुँच गए हम आंसर्स के, 12 नंबर भी कर लिया, अब 13 नंबर करते हैं। 13 नंबर भी बड़ा अपने आप में अजीब क्वेश्चन है, पढ़ते हैं।
ए क्या है 7/12 है, ए क्या है 7/12 है, ठीक है जी। कह रहा है बी क्या है 5/6 है, ये भी बात सही है। कह रहा है K1/m एंड K2/m की फॉर्म में, तो ये क्या हो गया K1 हो गया, ये m हो गया, ये K2 हो गया, ये m हो गया। अभी m नहीं हुआ सॉरी, क्योंकि मुझे पहले क्या बनाना पड़ेगा इसको, सेम डिनोमिनेटर क्या है यहाँ पे सेम है ना। चलो तो 7/12 को अगर ये a है ये b बनाना है, इसको मैं क्या करूँगा 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 से ऊपर तो 10/12 हो जाएगा। अब वो क्या पूछ रहा है, कितने रैशनल नंबर पूछ रहा है, वेयर K1 के आर इंटीजर एंड K2 माइनस K1 इज इक्वल टू 6 यूजिंग द सेम डिनोमिनेटर m राइट एग्जैक्टली 5 डिस्टिंक्ट रैशनल नंबर। अरे 10 कहाँ से निकलेंगे, 5 कहाँ से निकलेंगे, इसमें तो 2 की स्पेस, कितने की 8 आ जाएगा 9 आ जाएगा, 2 की स्पेस है, 2 की स्पेस है ना, क्योंकि 8/12 आ जाएगा इसके बीच में और 9/12 आ जाएगा बस, तो ये नहीं हो सकता। तो वही वो कंडीशन पूछ रहा है कि अगर ये K1 है और ये K2 है, तो अगर K2 माइनस K1 करें, वो कह रहा है 6 से बड़ा होना चाहिए इस केस में, तो यहाँ पे तो हो नहीं रहा, ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। K2 माइनस K1 क्या हो रहा है 10 माइनस 7, ये तो 3 हो रहा है, 3 कहाँ 6 से बड़ा होता है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, तो ये तो हमें दिख भी रहा था, ठीक है। तो इसको उड़ा देते हैं, अब कोई नई सोच लगाते हैं। तो नई सोच क्या, हमें पता कि ज़्यादा पूछेगा, कोई बात नहीं, फिर हम फिर से कर देंगे। तो 7/12 को 3 से कर देते हैं, 12 3 36 हो जाएगा, 10/12 फिर 3 36, अब डिनोमिनेटर सेम होगा 36, ये 30 हो गया, ये 21/36 हो गया। अब देख लो जी, अब ये हो गया आपका K1 बना देते हैं, ये m हो गया, ये K2 हो गया, ये फिर m हो गया। होप आप सभी को ये बात क्लियर होगी, ठीक है। प्रधान जी, ये हैं प्रधान जी, ठीक है। अब K2 माइनस K1, अब क्या निकाल लोगे, हाँ निकाल लोगे। कितने निकालने हैं बोलो जी, 6 निकालने हैं, क्योंकि K2 माइनस K1 अब कितना हो गया, क्या 6 से बड़ा है, हाँ बड़ा तो है। 30 माइनस 21 कितना हो गया, 30 माइनस 21 कितना होता है बेटा, 9 हो गया। 9 6 से बड़ा, हाँ बड़ा, तो सेटिस्फाई भी कर रहा है कंडीशन, ठीक है, एग्जैक्टली नंबर। तो ये क्या आ जाएगा 22/36, 23/36, 24/36, 25/36, 26/36, 27/36, 28/36, 29/36। 30/36 लोगे, नहीं 30/36 नहीं लेंगे। तो आगे भी कुछ पूछ रहा है, इज इट एक्सप्लेन वाई K2 माइनस K1 n+1 से बड़ा, इज इट नेसेसरी टू फाइंड n सच रैशनल नंबर्स। तो देखते हैं, अब मुझे 29 है, मैंने इसको K2 माना ना, ये K2 माना, अब इसको हटा देते हैं, ये नहीं ना, अब हमारे K1 K2 ये नहीं थे ना, अब हमारे पास K2 ये है, ये 29 है। तो 29 को मैं क्या लिख सकता हूँ, K2 माइनस K1 लिख सकता हूँ कि नहीं, K2 माइनस 1, क्योंकि ये 30 था तो K2 में से 1 माइनस कर दिया, 29 बच गया, बचा कि नहीं। अब मेरे पास ये जो कंडीशन है और मुझे कितने नंबर निकालने हैं, अब इसके बीच में कितने टोटल नंबर निकले पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 रैशनल नंबर निकले, ठीक है। और यहाँ पे इनके बीच में निकालना, तो ये 30 माइनस 21 वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये वैसे एक्चुअल में कितने निकले, 8 निकले। अब इसमें K2 माइनस K1 कंडीशन ही ये कंडीशन लगेगा, ठीक है। अब इसी कंडीशन को हमें सेटिस्फाई करके दिखाना है कि ये कंडीशन बन रहा है। अब वहाँ पे तो इसका कंडीशन हमने सेटिस्फाई किया था, अब कह रहा है ये कंडीशन प्रूफ करके देखो, एक्सप्लेन वाई द कंडीशन K2 माइनस K1 n+1 से ज़्यादा है। अगर मैं बात करूं, ये 9 है, कितने हैं नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 निकले, ठीक है, हाँ 8 निकले ना। तो ये जो K2 माइनस K1 है, K2 माइनस 1 है, अगर इसमें से मैं माइनस करूंगा K1, माइनस क्या करना है, K1 करना है। अब बोलोगे आप क्यों, क्योंकि 29 में से अगर मैं ये करूंगा, ये 22, तो ये जो 22 माइनस करूंगा कितने आएंगे नंबर, 7 आएंगे। पर एक्चुअल में मेरे पास कितने, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हैं। तो K2 माइनस K1, तो ये तो
K1 में +1 होके हो रहा था ना, तो हम ऐसा करते हैं K1 लेते हैं, ठीक है। तो K1 अगर करें तो जो आंसर आएगा, कितने रैशनल नंबर निकालने थे हमने, 6, तो n से ये बड़ा आएगा आंसर, आएगा कि नहीं, ठीक है। तो K2 माइनस K1 -1 और ये n बड़ा है। जब ये लीनियर इनइक्वालिटीज़ को जब हम पढ़ते हैं तो आप सीधा ट्रांसपोज नहीं कर सकते, आप कर दो ऐड 1 ऑन बोथ साइड, ऐड 1 ऑन बोथ साइड, ठीक है। जैसे बेटा ऐड 1 ऑन बोथ साइड करोगे तो K2 माइनस K1 -1 पहले ही है, उसमें +1 ऐड हो जाएगा और ये n+1, तो ये क्या आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो K2 माइनस K1 से बड़ा होगा n+1। क्या यही कंडीशन बन रही है? हाँ, यही कंडीशन बन रहा है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। होप आप सभी को ये स्टार वाले क्वेश्चन है, आ गया होगा समझ, ठीक है। अब ये 14, ये भी अलग टाइप है। 3 रैशनल नंबर x y z x plus y plus z इज इक्वल टू 0, x y z plus z x, शो दैट ऑल रैशनल नंबर बिटवीन x y z, ये भी सारे जीरो होंगे। तो यहाँ पे क्या आइडेंटिटी का यूज़ किया जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। वो क्या होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, आप ही बताओ क्या होता है। a का स्क्वायर करो जी, b का स्क्वायर करो, फिर c का स्क्वायर करो, फिर 2ab 2bc 2ca, ठीक है। होप आप सभी को ये बात भी समझ आ गई होगी। अगर मैं इसकी बात करूं इक्वल टू करके, तो ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, इतना है समझ। अब इसी चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड का स्क्वेयर। अब इनमें से 2 कॉमन ले सकता हूँ कि नहीं, 2 इनमें से क्या ले लूँगा, अरे यहाँ पे लिखा नहीं हम लोगों ने, 2xy, ठीक है। तो 2 कॉमन हो गया, अंदर क्या रह गया, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ठीक है। अब हमारे पास जो कंडीशन दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ना इक्वल टू, इसको 0 रख सकते हो आप। तो जो ये कंडीशन है मेरे पास +2, ये वाला कंडीशन इक्वल टू 0 रख दिया। यहाँ पे क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड का स्क्वेयर। अब ये a प्लस बी प्लस सी, ये भी तो 0 दे रखा है, मतलब x प्लस वाई प्लस जेड भी तो मुझे 0 दे रखा है। 0 का स्क्वायर क्या होता है, 0 होता है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर, 2 इंटू 0, ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। नाउ यू कैन राइट इट एज एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर को 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या है, ऐसा बोल सकते हैं हम भी एक्स भी 0 है, वाई भी 0 है, जेड भी 0 है, तभी वो 0 के बराबर है, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया। तो यही बोला, शो दैट ऑल रैशनल नंबर एक्स वाई जेड साइमल्टेनियसली 0 हो जाएंगे जी। कर दिया, ये भी टकलू ने ये क्वेश्चन को कर दिया, अंजाम दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, और जज साहब नाराज, ये हमने पढ़ा था डेंसिटी ऑफ रैशनल नंबर में, ये टॉपिक। शो दैट ए रैशनल नंबर a प्लस बी बाई 2 लाइज बिटवीन रैशनल नंबर a और b, ठीक है। a और b 2 नंबर हैं, इसके बीच में रैशनल नंबर निकालना है। अब a और b में रैशनल नंबर निकालना है, जैसे आप 3 और 4 में रैशनल नंबर बीच में निकालोगे, इसका मतलब क्या है कि जो b है, b बड़ा है, b बड़ा हुआ, तो आपके पास ये साफ दिख रहा है a और b में b बड़ा होगा कि नहीं, सिंपल। तो केस 1 बनाते हैं, आप ऐड कर लो, ऐड a ऑन बोथ साइड, ऐड a ऑन बोथ साइड। बेटा जैसे ही आप a ऑन बोथ साइड करोगे, a प्लस a b प्लस a, तो ये क्या आ जाएगा, 2a b प्लस a। अब जब भी लीनियर इनइक्वालिटीज़ हम पढ़ेंगे आगे, तो जो ये मल्टीप्लाई डिवाइड नीचे नहीं आएगा, तो आप लिखोगे डिवाइड बाय 2 ऑन बोथ साइड, डिवाइड बाय 2 ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, 2a बाई 2 b प्लस a बाई 2। तो इसको देख के पता लग रहा है ये कैंसिल हो रहा है, तो इसका मतलब विच इम्प्लाइज दैट a की वैल्यू क्या है, a b प्लस a बाई 2 से ये चीज़ है। अब बनाते हैं हम दूसरा केस, ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। तो ये केस 1 हो गया।
अब फिर ए और बी में बी ही बड़ा है, केस 2 बनाते हैं। केस 2 क्या है, अब ऐड कर देंगे बी ऑन बोथ साइड, बी ऑन बोथ साइड। बेटा अगर बी ऐड किया जाएगा दोनों में, इधर भी और इधर भी, तो ये कितनी बार बी होगा, 2b हो गया, और इधर क्या होगा, a प्लस बी। फिर करेंगे डिवाइड बाय 2 ऑन बोथ साइड, डिवाइड बाय 2 ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो a प्लस बी को 2 से डिवाइड कर दिया, इधर भी हमने 2 से डिवाइड कर दिया। तो ये मुझे दिख रहा है कि ये ऐसे करके ये बन जाएगा, तो ये बन जाएगा, तो आंसर अपना वो बन जाएगा। ये ऐसे हो गया। अब इन दोनों कंडीशन को अगर मैं उठाऊं, ये वाली कंडीशन को और ये वाली कंडीशन को, तो आप देख सकते हो कि मैं ऐसे लिख सकता हूँ a और b। पहली कंडीशन क्या है, ये चीज़ बड़ा है, ये ऐसे लिख सकते हैं कि p प्लस ए या a प्लस बी, एक ही बात है, बाय 2। और इधर ये वाली चीज़ बड़ी है, इधर ये वाली चीज़, तो ये कंडीशन यही तो है, शो दैट रैशनल नंबर a प्लस बी बाई 2 लाइज बिटवीन बोथ द रैशनल नंबर। अब आ तो गया, तो ये यही तो केस था हमारा। ए और बी है, ए से बड़ा है ए प्लस बी बाई 2, ए से बड़ा है बी प्लस या ए प्लस बी, और बी से छोटा है, बी बड़ा है मतलब ये छोटा है। तो यही तो प्रूफ करना था, ये क्वेश्चन हमने कर दिया, 15 नंबर स्टार। तो जज साहब माफ़ करना, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और ये रहा आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन। मुझे बहुत खुशी हुई इसके एंड पे पहुंचने पे। अब स्क्वायर रूट स्पाइरल करना है। पहला मैं ये कर रहा हूँ एक सॉल्व, ठीक है, ये इस तरह से, बड़े ध्यान से देखना मैं जो बता रहा हूँ। पहले एक लाइन ली, एक 1 सेंटीमीटर की लाइन ली, फिर ये 1 सेंटीमीटर की। अभी मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये वाले की, ठीक है। तो ये भी क्या है, 1 है, क्या है, 1 है। अब अगर आप इसको और इसको जोड़ दोगे तो ये ऐसे जुड़ जाएगा, ये 90 डिग्री पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका बेस हो गया, और ये क्या हो गया बेटा, परपेंडिकुलर हो गया। तो ये क्या निकल जाएगा आपका, हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बी का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर क्या होगा, 1 प्लस 1 कितना होगा, 2। तो स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या होगा, √2, क्या होगा, √2, कितना होगा बेटा, √2। अब आपको क्या करना है, इस पे अब इस लाइन का परपेंडिकुलर लगाना है बेटा, इस लाइन का परपेंडिकुलर लगाना है, ठीक है, फिर 1 बढ़ा देना है, ठीक है। मैं थोड़ा सा बताऊंगा तो आप समझने लग जाओगे खुद। अब ये बेस का काम करेगा और ये परपेंडिकुलर का काम करेगा, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर फिर निकालेंगे, ये फर्स्ट के लिए था, अब हम सेकंड के लिए निकाल रहे हैं, ठीक है। तो सेकंड के लिए फिर वो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर होगा बेटा, फिर यहाँ पे 1 का स्क्वायर होगा। √2 का क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, कटिंग करके 2 + 1 क्या आ जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर स्क्वायर है, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, रूट हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, इसको इसके साथ जोड़ दोगे तो √3 हो गया, कितना होगा बेटा, ठीक है। ये क्या होगा, √3 हो गया। अब समझ आने लगा, √2 हो गया, √3 हो गया, देन अगेन फिर हम ऐसे करेंगे, ठीक है। तो ये केस फिर से जुड़ेगा, तो ये √4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, √4। फिर ऐसे करेंगे, फिर 1 बढ़ाएंगे तो ये √5 हो जाएगा। तो ये स्पाइरल चलता ही जाएगा, ठीक है। अब वो कह रहा है विच इज़ रेफर टू ए स्क्वायर रूट स्पाइरल, फाइंड द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज, लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज निकालनी है, ठीक है। तो ऐसा करता हूँ, ये डायग्राम को ना जूम करके नेक्स्ट पे। अब आपको एक चीज़ पैटर्न तो समझ आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको लेता हूँ। तो ये पैटर्न क्या है आपके पास, बस आपने देखा कि 1 1 से क्या आ रहा था, √2, क्या आ रहा है, √2। फिर उसके बाद इस लेंथ पे क्या आ जाएगा, √3। फिर इस पे क्या आ जाएगा, √4। फिर इस पे क्या आ जाएगा, √5। इस पे क्या आ जाएगा, √6, ये इसका है। फिर ये आ जाएगा √7, ये इसका है। फिर आ जाएगा √8, ये इसका है। यही है स्क्वायर रूट स्पाइरल। फिर ये √9 किसका आ गया, इसका। फिर √10 आ गया, इसका। फिर ये क्या आ जाएगा, √11, ठीक है। तो लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज, ये 90 डिग्री, 90 डिग्री का ऑपोजिट वाला हाइपोटेन्यूज होता है। ये 90 डिग्री, 90 डिग्री का ऑपोजिट वाला हाइपोटेन्यूज, 90 के ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज, 90 के ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज, 90 के ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज। तो ये हम लोगों ने ये सारी चीज़ें, 90 के ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज, 90 के ऑपोजिट इसी को क्या बोलते हैं, स्क्वायर रूट स्पाइरल बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं, स्क्वायर रूट स्पाइरल, ठीक है। तो हमने सभी की लेंथ निकाल ली है। होप आप सभी को ये सारा लेक्चर समझ आया होगा। तो मिलते हैं हंसी खुशी के साथ, आप लोगों से लेते हैं अलविदा। तो आप
अगर वीडियो अच्छा लगा ना अपने दोस्त से जरूर शेयर करना। थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।